हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो इस वीडियो में मैं जोसा 2021 का विड्रॉवल, एग्जिट और रिफंड के बारे में बताऊंगी एंड इस वीडियो में मैं एनआईटी प्लस सिस्टम के बारे में बताऊंगी। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें आईआईटी सीट के बारे में दिया हुआ है, मैं आईआईटी वालों को कैसे विड्रॉ, एग्जिट और रिफंड करना है। तो इस वीडियो में हम लोग एनआईटी प्लस सिस्टम के बारे में ही देखते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, होपफुली तुम लोग को ये फ्लो चार्ट समझ में आ जाएगा। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम लोग को विड्रॉ और एग्जिट के बारे में बता देती हूँ। होपफुली तुमको इसका डिफरेंस पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। विड्रॉ का मतलब होता है कि राउंड 1 से लेके राउंड 6 तक तुमको कोई भी सीट अलोकेट हुआ, लेकिन तुम उस पर्टिकुलर सीट में इंटरेस्टेड नहीं हो और उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हो और फर्दर राउंड में तुम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, तो तुम विड्रॉ करोगे। और एग्जिट का मतलब है कि तुमको अभी तक कोई भी सीट अलोकेट नहीं हुआ है और तुम फर्दर राउंड में जाने को इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इस केस में तुम जोसा से एग्जिट करोगे। तो होपफुली विड्रॉ और एग्जिट में तुम लोग को डिफरेंस पता चल गया है। अब हम लोग बात करते हैं इस फ्लो चार्ट की। हम लोग अगर राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक की बात करें तो तुम लोग का स्टेटस या तो फ्रीज होगा, फ्लोट होगा, स्लाइड होगा या तो नो सीट होगा। और ऐसे केस में तुम्हारे पास विड्रॉ और एग्जिट करने का ऑप्शन है। और ये तुम विड्रॉ और एग्जिट कर सकते हो राउंड 2 से लेके राउंड 5 के बीच। ना ही तुम इसे राउंड 1 में कर सकते हो, ना ही विड्रॉ तुम लास्ट राउंड में कर सकते हो। तो अगर हम लोग फ्लो चार्ट का फर्स्ट बॉक्स देखें तो यहाँ पे राउंड 2 से लेके राउंड 5 तक है विड्रॉ एंड एग्जिट क्वेश्चन मार्क। अगर तुम विड्रॉ एग्जिट करना चाहते हो, अगर यस में जाओगे तो फिर यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि तुम सीसा में पार्टिसिपेट करना चाहते हो नहीं चाहते हो। अगर तुम सीसा में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो तो तुमको रिफंड मिल जाएगा। अगर तुम जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हो तो 33 के रिफंड हो जाएगा। और अगर तुम SC ST PWD कैंडिडेट हो तो 13 के रिफंड हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना कि 2 के जोसा प्रोसेसिंग फी लग जाता है। तो अगर तुमने 35 के पे किया था तो -2 हो जाएगा और 33 के रिटर्न होगा। अगर 15 के पे किया था तो 13 के रिटर्न होगा। और अगर तुम विड्रॉ एग्जिट लेने के बाद सीसैब राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम एलिजिबल हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए तुमको रजिस्ट्रेशन फी लगेगा 2 के। और जो तुमने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया था राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सीसैब राउंड के लिए। अब हम लोग बात करते हैं वैसे कैंडिडेट का जो विड्रॉ या एग्जिट नहीं कर रहे हैं राउंड 5 तक। तो ऐसे कैंडिडेट राउंड 6 में चले जाएंगे और उनके पास ऑप्शन होगा कि तो वो लोग अलॉटेड सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर उन्होंने यहाँ पे अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो सबसे पहले उनका सीट कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड, उनको रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन रिफंड नहीं मिले, सीट कैंसिल हो जाए, स्टिल तुम लोग सीसैप के लिए एलिजिबल हो। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर तुम लोग को राउंड 6 में सीट मिली हुई है और तुम लोग एडमिशन नहीं ले रहे हो तो एक तो सीट कैंसिल हो जाएगी, वो तो है, लेकिन रिफंड भी नहीं मिलेगा। जो तुम लोग ने 35 के पे किया है तो वो उसका भी रिफंड नहीं मिलेगा, 15 के पे किया उसका भी रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन तुम लोग सीसैप राउंड में जा सकते हो। ध्यान रखना, सीसैप राउंड में जाओगे तो ये चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। जो तुमने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया होगा राउंड 5 तक, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा अगर तुम एडमिशन नहीं लेते हो तो। अब नेक्स्ट है वैसे कैंडिडेट के लिए जो राउंड 6 में जो सीट अलॉटेड है उसमें एडमिशन लेने को तैयार है। ऐसे केस में अब क्या करना होगा, तुम लोग को 28 से 24 नवंबर के बीच पार्शियल एडमिशन फी पे करना होगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 40 के पार्शियल एडमिशन फी पे करना है। और जो लोग SC ST PWD है उनको 20 के पे करना है। ये चीज कंपलसरी है। जो लोग भी एनआईटी प्लस सिस्टम के हैं उनको पार्शियल एडमिशन फी पे करना है। और इस स्टेज में अगर तुमने पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं किया, अगर नो कैटेगरी में जाते हो, एक तो सीट कैंसिल हो गई तुम्हारी और जो तुम्हारा रिफंड था तुमको रिफंड नहीं मिलेगा। जो भी रिफंड मिलने वाला था 33 के या फिर 13 के जो तुमने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया था उसका नहीं मिलेगा रिफंड, अगर तुम पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं करते हो जिस स्टेज में। लेकिन अगर तुम्हारा सीट कैंसिल भी हो गया, रिफंड नहीं भी मिला, तो तुम लोग सीसैब राउंड के लिए एलिजिबल हो। लेकिन ध्यान देना, इस स्टेज में सीसैब राउंड के लिए वो जो तुम्हारा सीट एक्सेप्टेंस फी था वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तुम लोग का वो पैसा चला गया। अगर जिस भी कैंडिडेट ने पार्शियल एडमिशन फी पे कर दिया, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो सीसा में पार्टिसिपेट करना है या तो नहीं करना है। तो जो लोग सीसा में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो लोग अपने अलॉटेड कॉलेज का वेबसाइट जाके चेक करो, उसमें पूरा नोटिफिकेशन आया होगा कि नेक्स्ट जो प्रोसेस है एडमिशन का वो कैसे करना है। और जो लोग सीसा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन फी लगेगा 2 के, क्योंकि तुम लोग ने ऑलरेडी सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया हुआ है और पार्शियल एडमिशन फी भी पे किया हुआ है, तो वो चीज सीसैब में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये दोनों फी तुम्हारे फर्स्ट सेम के फी में एडजस्ट कर दिया जाएगा।
तो होपफुली ये चीज क्लियर हो गया है कि तुम लोग को कब तक विड्रॉ कर लेना है, कब तक एग्जिट कर लेना है, एंड तुमको कब कितना रिफंड मिलेगा। तो जो लोग भी एनआईटी प्लस सिस्टम से हैं, प्लीज ये वाला फ्लो चार्ट देख लो, अच्छे से फॉलो करो। करेक्ट टाइम पे अगर तुम लोग ने विड्रॉवल या एग्जिट नहीं किया तो तुम लोग को रिफंड नहीं मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं विड्रॉवल और एग्जिट का प्रोसेस क्या है। डोसा का विड्रॉवल और एग्जिट प्रोसेस बताने से पहले मैं एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ। आई होप बहुत सारे लोगों को पता होगा भी या नहीं पता होगा, डोंट नो, बट लास्ट ईयर 2020 में एक केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था कि एक आईआईटी बॉम्बे के कैंडिडेट ने एक गलत क्लिक के कारण, रॉन्ग क्लिक के कारण अपना सीट लूज कर दिया था। देखो इस बार क्या हुआ था, तुम लोग ने ध्यान दिया होगा, विलिंगनेस के लिए क्या होता है, विलिंगनेस जब भी टैब में क्लिक करोगे तो तुम लोग को पासवर्ड देना पड़ता है और वो प्रॉम्प्ट होता है कि आर यू श्योर यू वांट दिस। तो पासवर्ड देके तुम कंफर्म करते हो। लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, अगर तुम विड्रॉ करना चाहते हो तो पासवर्ड देके तुम विड्रॉ कर सकते हो। अब उसने क्या रॉन्ग क्लिक किया किसी को आइडिया नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही जाने। इस चीज से बचने के लिए इस साल बस विड्रॉवल और एग्जिट का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो हम लोग वही प्रोसेस देख लेते हैं कि बिजनेस रूल में क्या मेंशन्ड है। ये नंबर पेज नंबर 42 बिजनेस रूल का है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 59 में अच्छे से समझाया गया है कि तुम लोग को विड्रॉवल के लिए क्या क्या प्रोसेस करना है। तो स्टेप 1 में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को जोसा में लॉगिन होना पड़ेगा और एक विड्रॉवल का रिक्वेस्ट सबमिट करना पड़ेगा और डिक्लेरेशन भी अपलोड करना पड़ेगा। ये जो डिक्लेरेशन है एनेक्सर 9 है, इसका यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मेट, ये तुमको मिल जाएगा बिजनेस रूल में। ये सारा फॉर्म फिलअप करके फिर साइन करके, पेरेंट्स का साइन, एप्लीकेंट का साइन, नेम, डेट एंड प्लेस, यहाँ पे जो भी साइन कर रहे हैं, पेरेंट्स साइन कर रहे हैं तो मदर फादर हो जाएगा, और गार्जियन साइन कर रहे हैं तो अंकल आंटी ब्रदर सिस्टर जो भी साइन कर रहे हैं उनका भी साइन चाहिए। जैसे मैंने ये बताया ना, केस लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, सिर्फ क्लिक करने पे विड्रॉ हो जाता था, तो इस बार उन्होंने थोड़ा सा प्रोसेस को चेंज किया है। तुमको अगर विड्रॉ करना है तो ये जो एनेक्सर 9 है, इसका पूरा फॉर्म प्रिंट आउट करना है, इसको अच्छे से फॉर्म भरना है, अपना सिग्नेचर और अपने गार्जियन का सिग्नेचर भी यहाँ चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है कि ये एनेक्सर 9 एंड रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद तुम लोग को एक ओटीपी आएगा तुम्हारे नंबर और ईमेल आईडी में, और ओटीपी एंटर करने के बाद ही तुम्हारा विड्रॉवल रिक्वेस्ट कंफर्म होगा। तो स्टेप 3 में मेंशन है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर क्या क्या स्टेप उठा सकता है जब उनके पास तुम्हारा विड्रॉवल रिक्वेस्ट आएगा। तो सबसे पहला है, रिपोर्टिंग ऑफिसर विल एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, द कैंडिडेट्स विड्रॉवल रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड। तो सबसे पहला है वो देखेंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो विड्रॉ एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सेकंड में है, रिपोर्टिंग ऑफिसर विल रिजेक्ट द रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एंड और क्वेरी रिस्पॉन्स, द कैंडिडेट्स विड्रॉवल रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड। अब देखो एक ही केस में तुम्हारा विड्रॉवल रिक्वेस्ट कैंसिल हो सकता है अगर तुमने फॉर्म अच्छे से नहीं भरा। एनेक्सर 9 का जो फॉर्म है, तुमने डिटेल्स अच्छे से नहीं दिए होंगे या फिर तुम्हारे पेरेंट्स या गार्जियन का साइन नहीं होगा, तो उस केस में रिजेक्ट हो जाएगा, तुम्हें डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करने के लिए बोला जा सकता है। इस काइंड ऑफ क्वेरी रेज कर सकते हैं, एंड फिर क्वेरी रेज करने के बाद तुम करेक्ट एनेक्सर 9 का फॉर्म अपलोड कर सकते हो। थर्ड केस में जो वेरीफाइंग ऑफिसर है वो एक्स्ट्रा एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं कंफर्म करने के लिए कि हाँ करेक्ट कैंडिडेट ने ही आपने विड्रॉवल के लिए रिक्वेस्ट रेज किया है। एंड ये सब होने के बाद जब वो अप्रूव या रिजेक्ट होगा तो उसका जो स्टेटस है तो अपने जोसा पोर्टल में भी देख सकते हो, और जो भी तुम्हारा अप्रूवल या रिजेक्शन लेटर होगा उसको तुम डाउनलोड करके रख सकते हो। और आई थिंक 1 महीना या 1.5 महीना के अंदर तुमको रिफंड मिल जाएगा अगर तुमने करेक्ट टाइम पे विड्रॉ किया है तो। और जहां तक एग्जिट की बात है, एग्जिट के लिए तुम लोग पेज नंबर 43 देख सकते हो। पेज नंबर 43 में पॉइंट 63 में उन्होंने मेंशन कर दिया है कि एग्जिट का क्या प्रोसेस है। तो देखो अगर तुमको राउंड 5 तक कोई सीट एलोकेट नहीं हुआ तो एग्जिट का सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई एनेक्सर 9 टाइप से फॉर्म नहीं भरना है। इसमें स्टेप 1 है, द कैंडिडेट मस्ट लॉग इन टू द जोसा पोर्टल एंड क्रिएट अ रिक्वेस्ट फॉर एग्जिट। कैंडिडेट को बस जोसा पोर्टल में लॉग इन होना है और रिक्वेस्ट इनिशिएट कर देना है। जब तुम रिक्वेस्ट इनिशिएट करोगे तो तुम्हारे मोबाइल या ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर करोगे तो तुम्हारा रिक्वेस्ट कंफर्म हो जाएगा। और जैसे ही तुमने ओटीपी एंटर किया तुम जोसा राउंड से एग्जिट हो गए। इस केस में क्योंकि तुमको कोई सीट नहीं मिली थी तो तुमको रिफंड तो मिलेगा ही नहीं। वो विड्रॉवल, एग्जिट और रिफंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेरी कर लेना, आई विल बी रिप्लाइंग बैक एज सुन एज पॉसिबल। और अगर तुम लोग इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना, सो दैट उनकी भी जोसा रिलेटेड जो भी क्वेरी हो उनको सॉल्व किया जा सके।